चीत्कार करती हवेली एला और मार्क कई हफ्तों से घर खोज रहे थे जब उन्हें शहर के किनारे एक पुरानी विक्टोरियन हवेली मिली। ऊंची छतें, जटिल लकड़ी का काम और पत्थरों की दीवारों पर चढ़ती हुई बेलें। हवेली किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। कीमत इतनी कम थी कि यह शक पैदा कर रही थी, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट ने उनके संदेह को हंसी में उड़ा दिया। ये बस काफी समय से बाजार में है, आजकल लोग नए घर पसंद करते हैं, उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन उन्होंने पेपर साइन कर दिए और एक हफ्ते के भीतर वे अपने नए घर में रहने आ गए। पहले कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे। वे अपने सामान खोलने में लगे रहे और नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगे। लेकिन 5वीं रात को एला की नींद एक अजीब आवाज से खुली। दीवारों के अंदर से आती हुई एक धीमी, दर्द भरी चीख। मार्क उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था, आवाज से पूरी तरह अनजान। एला बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह खिड़कियों से आती हवा की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान से सुना, आवाज साफ होती गई। ये किसी की पुकार थी, धीमी, लगभग भीख मांगने जैसी, लेकिन निश्चित रूप से इंसानी आवाज। मदद करो। शब्द धीमे थे, लेकिन एला को पक्का यकीन था कि उसने कुछ सुना है। उसने मार्क को झकझोर कर जगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मार्क, क्या तुमने सुना? वह करवट लेकर उठा, अपनी आंखें मलते हुए। क्या बात कर रही हो? वो आवाज कोई घर के अंदर है, उसने जोर देकर कहा। मार्क बिस्तर पर बैठा और सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब हवेली में खामोशी थी। उसने एला की ओर देखा और कहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम बस थकी हुई हो, सो जाओ। एला कुछ कहना चाहती थी, पर जानती थी कि कोई फायदा नहीं होगा। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। मदद करो। एक बार फिर वह कराहती हुई आवाज गूंजी। एला का दिल धक धक करने लगा। वह बिस्तर से उठी और धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, आवाज और भी तेज हो गई। अब यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजें थीं जो एक साथ चीख रही थी। मदद करो, हमें यहां से बाहर निकालो। एला की सांसें थम गईं। सीढ़ियों के नीचे की जमीन से आवाजें आ रही थीं। उसने धीमी गति से आगे बढ़कर तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन वह साफ देख सकती थी कि नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाजें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि यह घर सामान्य नहीं था। हवेली के अंदर कुछ बुरा था, कुछ ऐसा जो मौत से भी बदतर था। मार्क! एला चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज अब खुद ही हवेली के अंदर कहीं खो गई थी।